दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत की ओर से ज्ञानवापी प्रकरण पर दिया गया यह वक्तव्य बेहद महत्वपूर्ण है कि इस तरह के विवादों को आपसी सहमति से हल किया जाना चाहिए और यदि अदालत गए हैं तो फिर जो भी फैसला आए उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। वास्तव में इस तरह के विवादों को हल करने का यही तार्किक एवं न्याय संगत रास्ता है और इसी रास्ते पर चलकर शांति सद्भाव के वातावरण को बल प्रदान किया जा सकता है। संघ प्रमुख ने यह भी स्पष्ट किया कि अब आरएसएस किसी मंदिर के लिए वैसा कोई आंदोलन नहीं करने वाला जैसा उसने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर किया था। उनका यह कथन इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि इन दिनों काशी के ज्ञानवापी परिसर के साथ मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान परिसर का मसला भी सतह पर है और दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी, जहां के शिलालेख पर ही यह लिखा है कि इसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। ये मामले भी उसी तरह अदालतों के समक्ष पहुंच गए हैं जैसे ज्ञानवापी परिसर का। इसी के साथ देश के दूसरे हिस्सों में विभिन्न स्थानों पर मंदिरों के स्थान पर बनाई गई मस्जिदों के मामले भी उठाए जा रहे हैं। इसे देखते हुए संघ प्रमुख ने यह जो कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग देखना सही नहीं, उससे कुछ हिंदू संगठन असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए विदेशी हमलावरों की ओर से तोड़े गए हर मंदिर की वापसी के लिए बिना किसी ठोस दावे के मुहिम चलाना ठीक नहीं। इसके बजाय उन्हें अदालतों का दरवाजा खटखटाना चाहिए। इसी के साथ किसी को यह अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि हिंदू समाज ज्ञानवापी और मथुरा जैसे अपने प्रमुख मंदिरों के ध्वंस को भूल जाए, क्योंकि यहाँ खुली नग्न आंखों से यह दिखता है कि इन मंदिरों को तोड़कर वहाँ मस्जिदों का निर्माण किया गया। इस सच से मुस्लिम समाज भी परिचित है और उसे उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इसलिए और नहीं क्योंकि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद हो या मथुरा की शाही ईदगाह, ये हिंदू समाज को मूर्ति भंजक आक्रांताओं की बर्बरता की याद दिलाते हैं। यह देखना दुखद है कि कुछ मुस्लिम नेता उस औरंगजेब का गुणगान करने में लगे हुए हैं जिसने काशी के ज्ञानवापी में भी कहर ढाया और मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में भी। यह ठीक है कि काशी मथुरा के मामले एक बार फिर सतह पर आने के बाद
1991 के धर्मस्थल कानून का उल्लेख किया जा रहा है, लेकिन एक तो यह कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं और दूसरे खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह कानून किसी धर्मस्थल के मूल स्वरूप के आकलन को प्रतिबंधित नहीं करता। चेंज। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। स्वस्थ मन से ही बेहतर भविष्य की योजनाएं सफल होती हैं। आज के प्रतियोगी युग में मनुष्य का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को खूब मेहनत करनी पड़ रही है। लोग पहले की अपेक्षा बीमार भी अधिक हो रहे हैं। इसका प्रमुख कारण सही खान पान न होना है। यह भी सही है कि लोग पहले की अपेक्षा अब खान पान पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल रहा है। लोगों के बीमार होने का प्रमुख कारण रसायनों का अत्यधिक प्रयोग होना है। जो अनाज पैदा हो रहा है उसमें रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग होता है। यह रसायन कई रूप में मनुष्य के शरीर में पहुंच रहे हैं। भोजन, दूध, पानी इत्यादि के माध्यम से शरीर में पहुंच रहे हैं। इससे शरीर पर कई तरह के दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश ने इसे समझा और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ाए हैं। इससे सिर्फ किसानों की आय ही नहीं बढ़ी, बल्कि खेती भी जहर मुक्त हो रही है। सरकारी स्तर पर भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में करीब 1.5 लाख लोग प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। प्राकृतिक खेती को अपनाने से किसानों की लागत कम हो गई है और लाभ भी बढ़ा है। बागवानों ने प्राकृतिक खेती की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। फलों को बीमारियों से बचाने के लिए पहले कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब किसान प्राकृतिक तरीके से बनाए गए कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती से वे बगीचे भी हरे भरे हो गए हैं जो सूखने की कगार पर भी पहुंच चुके थे। डॉक्टर YS परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन में भी विज्ञानियों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही है। सम्मेलन में निष्कर्ष यही निकला कि किसान प्राकृतिक खेती को अपनाकर कृषि लागत कम कर उत्पादन बढ़ा सकता है। इससे लोग भी स्वस्थ रहेंगे। लोगों को भी चाहिए कि प्राकृतिक खेती के उत्पादों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।